हेलो, कैसे हैं सभी? अच्छे ही होंगे। देखिए, निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार की तरफ से ये अ, प्रथम त्रैमासिक जो कैलेंडर जारी हुआ है 3 महीने का, जुलाई, अगस्त और सितंबर का ये कैलेंडर आया है, जिसमें क्या-क्या कार्य करने हैं और कौन-कौन सी डेट में करने हैं और कितना-कितना पैसा है इसके लिए। देखिए, ये सब दिखा रहे हैं कि मॉर्निंग स्नैक और ये आवश्यक सामग्री 100 रुपये, खान पान का 125 और कोई अन्य खर्च 25 रुपये, इस तरह से 250 रुपये ये हमारा गोद भराई अन्नप्राशन का है। और देखिए किन किन का है ये जो टॉपिक दिखाए हैं। गतिविधि आयोजन की अवधि कम से कम 1 से 1.5 घंटे का होना चाहिए और गतिविधि दिवस में प्रतिभाग करने वाले पात्र लाभार्थियों का चयन सही तरीके से होना चाहिए, जैसे कि अन्नप्राशन हेतु 6 माह पूर्ण कर चुके बच्चे तथा गोद भराई पहले त्रैमास की गर्भवती का। और इस तरह से छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता, इस तरह से ये टॉपिक दिए गए हैं इसमें। तो और ये 3 महीने का कैलेंडर जारी हुआ है, जिसमें कि कौन कौन सी डेट में क्या क्या कार्य करना है। तो देखते हैं ये कैलेंडर है। कैलेंडर आंगनवाड़ी केंद्र पर आयोजित की जाने वाली सामुदायिक गतिविधियाँ, और जुलाई 2024 से है ये कैलेंडर है। तो 2/7/2024 को, मतलब कि 2 तारीख में वजन दिवस है, जो कि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का सभी का हमें वजन लेना है। फिर क्या टॉपिक है दूसरा है कि 5/7/2024 को सुपोषण दिवस है, जो कि संभव अभियान के तहत पोषण उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लाभार्थी परिवारों के पुरुष सदस्य विशेषता उनके पिता माता, ये पोषण अभियान के अंतर्गत है, ये वित्त पोषित है। और 9/7 में गोद भराई दिवस है, जो प्रथम त्रैमास की गर्भवती महिलाओं की गोद भराई करनी है और मातृ समिति की सदस्यों को भी हमें यहाँ बुलाना है। 16/7 में है ईसीसी दिवस, जिसमें पीटीएम दिखानी है 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के अभिभावकों को बुलाकर। ये गैर वित्त पोषित है। अब अगस्त 2024 में चलते हैं। तो अगस्त 2024 में 5/8/2024 में 5/8/2024 में क्या है कि पहले है सुपोषण दिवस। ये भी हमारा संभव अभियान के तहत रहेगा। ये लाभार्थी परिवारों के पुरुष और सदस्यों का भी है, मतलब इसमें शामिल रहेंगे। 6/8/24 में वजन दिवस रहेगा, जो कि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का। फिर 13/8/2024 में अन्नप्राशन दिवस है। ये अगस्त का बता रहे हैं। 6 माह पूर्ण कर चुके बच्चे का अन्नप्राशन कराना है। और 20/8/24 में ईसीसी दिवस, जिसमें पीटीएम है, 3 से 6 वर्ष के अभिभावकों को बुलाकर कराना है। फिर अगला है कि 27/8/2024 में किशोरी दिवस रहेगा, जो कि 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरियों के लिए गैर वित्तीय पोषित है ये। फिर अगला है 3/9, यह है सितंबर 2024। 3/9/2024 में वजन दिवस है। फिर 5/9/2024 के लिए फिर सुपोषण दिवस है, संभव अभियान के तहत है ये। फिर 10/9/2024 के लिए वॉश डे है। ये किसी भी आयु वर्ग के बच्चे, किशोरी, किशोरी महिलाएं और किशोर, सामुदायिक नेता व पंचायती राज के इसमें सदस्य रहेंगे। फिर इसमें क्या है कि 17/9/2024 में ईसीसी, फिर वही पीटीएम दिखाई जाएगी 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। इनके अभिभावक आएंगे, वो उनके लिए। तो इस तरह से फिर नीचे दिखा रहे हैं, यदि गतिविधि की निर्धारित तिथि पर अवकाश हो, तब निर्धारित तिथि के अगले दिवस पर गतिविधि आयोजित की जाएगी। फिर पोषण माह 2024 व पोषण पखवाड़ा 2024 की गतिविधियां पृथक से सूचित की जाएंगी। फिर अगला टॉपिक है, प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर ईसीसी गतिविधि अपराह्न 12 बजे से पहले, सामुदायिक गतिविधि अपराह्न 12 के बाद आयोजित की जाएगी। प्रत्येक माह के तीसरे मंगलवार को आंगनवाड़ी केंद्र पर पीटीएम आयोजित की जाएगी। जो पीटीएम दिखाई जाती है वो तीसरे मंगलवार के लिए है।
और संभव अभियान 2024 के दौरान हर माह की 5 तारीख को सुपोषण दिवस रखा जाना प्रस्तावित है। 5 जुलाई 2024, 5 अगस्त 2024 और 5 सितंबर 2024 ये है। तो इतने टॉपिक हैं, इस तरह से किस किस डेट में क्या क्या काम करना है। 3 महीने का कैलेंडर जारी हुआ है, तो इस कैलेंडर के माध्यम से हम निर्धारित तिथि पर ही ये जो कार्यक्रम रखे गए हैं वो करने हैं। धन्यवाद।